आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला जीरकपुर के गांव ढकोली में, जहां एक बेहद जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। इस घर में 3 मासूम बच्चे रहते हैं, 2 बहनें और 1 भाई। इनके माता पिता का देहांत हो चुका है और अब ये तीनों भाई बहन एक छोटे से किराए के कमरे में रह रहे हैं, जिसका किराया 3,500 रुपए प्रति माह है। भाई पार्ट टाइम नौकरी करता है, जिससे उसे केवल 4,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। इतनी कम आमदनी में किराया, राशन और बाकी जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं बड़ी बहन भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम करके अपने छोटे भाई और बहन की परवरिश में मदद कर रही है। कठिन हालातों के बावजूद ये तीनों बच्चे हिम्मत नहीं हारते। सपनों की लौ अभी भी जल रही है और इन्हीं सपनों को सहारा देने पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज टीम ने इन बच्चों के लिए खाद्य सामग्री, जरूरत का राशन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान की हैं, ताकि इन मासूमों को कुछ राहत मिल सके और उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आए। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कोई भी परिवार भूखा न सोए। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कबीर साहिब जी बाणी में कहते हैं, कहे कबीर विचार के 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। भूखों को भोजन देने की मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ आए हैं। एक फ्लैक्स है जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है जिसमें गरीब लोगों को भोजन दिया जा रहा है। आप सामने देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार खड़े हुए हैं, जो एक गरीब असहाय परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं। अभी देखेंगे कि किस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, और इनके साथ चलेंगे और दिखाएंगे कि किस परिवार के लिए लेकर आए और क्या कुछ राहत और राशन सामग्री परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। अभी चलते हैं परिवार के पास और आपको दिखाते हैं। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे बच्चे रहते हैं। 3 बच्चे हैं इस परिवार में और इनके माता पिता नहीं हैं। ये इनका रूम है, किराए के रूम में ये बच्चे यहाँ पर रहते हैं। अभी इनसे बातचीत करेंगे। आप देखेंगे तो ये अंदर आएंगे तो ये एक छोटा सा रूम बना हुआ है। ये इस तरफ इनका चारपाई लगी हुई है और इस तरफ ये छोटा सा किचन है इनका, इसी रूम के अंदर, और छोटा सा रूम है। ये दोनों बच्चियां बैठी हैं, एक छोटा सा इनका भाई है। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मंजू। बहन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? जी हम 3 भाई बहन हैं, मम्मी पापा की डेथ हो गई है। जैसे बहन जी आपने बताया है कि आपके मम्मी पापा नहीं है, क्या हुआ तो उनको कितने समय पहले डेथ हुई है उनकी? मम्मी की तो 7 साल पहले हो गई थी, पापा की पिछले साल हुई थी, उन्हें कैंसर था। जी, तो फिर आप यहाँ पर किसके पास रहते हो, कैसे रहते हो जी? जी अभी तो अकेले रहते हैं और कोई है भी नहीं। मतलब चाचा भी हैं, वो गांव में रहते हैं। तो पापा जब बीमार थे तब से वो हमारे साथ नहीं है। बहन जी, आपकी कितनी उम्र है और आपके भाई बहन जो है उनकी कितनी कितनी उम्र है? जी मेरी 18 साल उम्र है, भाई 12 साल का है, बहन 9 साल की है। तो बहन जी, घर का गुजारा कैसे चलता है, खाना पीना कैसे चलता है, रूम का किराया कैसे चलता है, क्या काम करते हो आप लोग? मैं सिलाई करती हूँ और 2-3 बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं पढ़ने मेरे पास, और मेरे भाई स्कूल भी जाता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, जैसे 4,000 रुपये मिलते हैं। जी उसके पैसों से किराया कर लेते हैं, बाकी मैं राशन भी मेरे पास जो आते हैं उनसे करते हैं।
तो बेटा आप बहन जी आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? आप पढ़ते हो या क्या करते हो? अभी आप पढ़ाई करते हो? जी अभी मैंने इसी साल 12वीं क्लियर करी है। अभी पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए तो करवाया नहीं था कॉलेज में। जी। जी तो कभी घर के राशन की भी दिक्कत आती है? जैसे घर पे आपके माता पिता नहीं है तो खाने पीने में या कुछ और समस्याएं भी आती हैं? जी मतलब राशन की दिक्कत आती है, कभी कभार मेरे पास पैसे आते हैं, कभी कभार आते भी नहीं है। सूट वो डिपेंड करता है कि कितने आते हैं तभी सिलूँगी, नहीं आते तो नहीं आते। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों आप देख सकते हैं एक ये छोटी सी बहन है हमारी और ये इससे भी छोटी सी बहन है। इन दोनों बच्चों के 3 बच्चे हैं जी, एक इनका भाई भी है। तीनों बच्चों के माँ बाप नहीं है, शहर में रहते हैं, अकेले रह रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलें भरी इनकी ज़िंदगी है यहाँ पर, कितनी मुश्किल से अपना समय काट रहे हैं। जैसे बहन जी ने बताया है कि कई बार राशन के लिए पैसे होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। महंगाई और भूख कभी ये नहीं देखेगी कि इनकी मजबूरियाँ क्या है। भूख को अपने समय पे लगना ही लगना है और महंगाई जो है वो भी पीड़ित करती है। लेकिन किस तरह ये अपना पालन पोषण किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके घर पे आई है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री इस बहन जी और इन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। इन बच्चों के दुख आपको बताए हैं और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा हरलवलीन दास। जैसे ये तीनों बच्चे हैं, इनके माता पिता नहीं हैं, दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन सामग्री भेजी गई है। इसमें 23 आइटमें हैं, कुल टोटल 23 आइटमें हैं और ये बढ़िया क्वालिटी का सारा राशन भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जो हम अपनी खुद की रसोई में राशन यूज़ करते हैं उसी क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी का राशन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है। जैसे कि ये छोटा परिवार है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 15 किलो आटा भेजा गया बढ़िया क्वालिटी का, 2.5 किलो चावल भेजे गए हैं, 2 किलो चीनी भेजी गई है, टाटा की चाय पत्ती भेजी गई है बढ़िया क्वालिटी की, सूखे दूध का ब्रांडेड दूध का डब्बा भेजा गया है। बच्चे इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं और दूध बनाकर भी पी सकते हैं। 2.5 किलो आलू भेजे गए हैं, 2.5 किलो प्याज है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, बढ़िया क्वालिटी का अच्छा दलिया है, अचार है, बेसन है, 1 किलो टाटा का बढ़िया क्वालिटी का नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, बढ़िया क्वालिटी का सरसों का 1 लीटर तेल भेजा गया है। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन भेजी गई है। कपड़े धोने के लिए अच्छा छोकरा साबुन भेजा गया कपड़े धोने के लिए, और कपड़े धोने के लिए सर्फ भेजा गया बढ़िया क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके अलावा जो बच्चों ने डिमांड की थी भी हमें स्कूल बैग की ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप देखिए बढ़िया क्वालिटी का अच्छा बढ़िया क्वालिटी का बैग भेजा गया है। जैसे बच्चों ने डिमांड की थी हमें 12 बुक्स चाहिए, नोटबुक बढ़िया क्वालिटी की आप देख सकते हैं, 12 नोटबुक्स भेजी गई हैं बच्चों के लिए, कापियाँ, 2 ज्योमेट्री बॉक्स भेजे गए हैं। बच्चों ने डिमांड डूम्स कंपनी के अच्छे बढ़िया क्वालिटी के ज्योमेट्री बॉक्स हैं जो 2 भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बच्चों को निःशुल्क भेजा गया है जी। जैसे इन बच्चों के माँ बाप नहीं है, राशन सामग्री आपने दी है, तो क्या कुछ आश्वासन आप इनको देंगे? मैं इनको आश्वासन दे दूँगा भी संत रामपाल जी महाराज इनके साथ हैं। बच्चों को किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है।
जो भी कि इनकी जो मदद, इनको मदद की ज़रूरत होगी, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सेवादारों के थ्रू इनकी मदद हर एक समय, हर एक टाइम पर जब भी इनको ज़रूरत होगी करवाते रहेंगे। जी, जैसे हमने इस बहन जी से बात करी थी, जो बड़ी बहन है हमारे यहाँ इस परिवार की, 18 साल की लड़की है, +2 के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, तो शिक्षा में क्या कुछ मदद आप इनकी करेंगे? बेटी अगर ये बेटी पढ़ना चाहेगी तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको पढ़ाया भी जाएगा। इनकी शिक्षा के जो भी सरकारी स्कूल की या सरकारी कॉलेज की कोई सरकारी संस्था की फीस होगी, एडमिशन करा के वो करवाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जी, दर्शकों, जैसे फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर राशन सामग्री लेकर आए हैं, जिसमें आटा है, चावल है, चीनी है और 4-5 तरह की दालें हैं, सभी तरह के मसाले हैं, सभी राशन सामग्री है और अच्छी मात्रा में है। उसके साथ साथ जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके पास स्कूल के लिए बैग नहीं था, तो उसके लिए स्कूल बैग भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं और बुक्स भी लेकर आए हैं। ये सभी जो भी सारी राशन सामग्री है अच्छी मात्रा में है, लेकिन फिर भी इसकी कोई तय समय सीमा है, कभी ना कभी समाप्त हो जाएगी। जैसे इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है और बच्चों ने बताया है कि बहुत हमें राशन की बहुत दिक्कत रहती थी। अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बहुत अच्छी मात्रा में राशन भेजा गया है, लेकिन फिर भी ये कभी ना कभी समाप्त होगा। तो इन बच्चों को ये राशन सामग्री आपकी तरफ से कब तक मिलेगी जी? जब तक ये परिवार बच्चे कमाने के कुछ काबिल ना हो जाएं, इस दुनिया में जहान में अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको राशन सामग्री मुहैया कराई जाएगी निःशुल्क। जी, जैसे आपने बताया है कि लगातार इनको राशन सामग्री दी जाएगी जब तक बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, तो ये राशन सामग्री खत्म होने के बाद ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे? जैसे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से जो विजिटिंग कार्ड छपाया गया, इस पर 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी बच्चों का ये राशन ख़त्म होने वाला होगा बेटा, तो ये इन नंबरों पर फ़ोन करके बता देंगे। 2 या 3 दिन पहले आपने इन नंबरों पर फ़ोन करके बता देना है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवादार आपको राशन तुरंत मुहैया कराने के लिए पहुंच जाएंगे। जी, दर्शकों, ये बच्चों की समस्याएं बहुत बड़ी थी, लेकिन जिस तरह से इन समस्याओं का समाधान किया है यह भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या रोटी की थी। तो रोटी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सारी राशन सामग्री भेजी गई है और कपड़ों के लिए बोला गया है कि जब भी इनको ज़रूरत होगी तो कपड़ों की जो भी ज़रूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनको देंगे। चिकित्सा के लिए बोला गया है कि अगर कभी बच्चों को कोई बीमारी होती है या कोई भी दिक्कत आती है तो जो भी दवाई का खर्च होगा वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार देंगे। और शिक्षा के लिए भी इन्होंने बताया है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूल बैग और कॉपी भी लेकर आए हैं। अगर ये बड़ी बेटी भी इनकी पढ़ना चाहेगी तो उसका सारा खर्च भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा। जो फ्लैक्स पे लिखा है उसी तरह संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गरीब असहाय परिवारों की मदद करते हैं। अभी बहन जी के साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करते हैं। ये बहन जी है जिनको कार्ड संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने दिया है, इनसे बात करते हैं। बहन जी, आपके दुख बहुत बड़े हैं, समस्याएं बहुत बड़ी है। इस उम्र में माँ बाप का चले जाना बहुत दुख की बात है। आपके दुख में हम भी दुखी हैं, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी दुखी हैं। तो जैसे इन्होंने कार्ड आपको दिया है, राशन सामग्री सभी दी है, तो इससे कितना सहारा मिलेगा अपने को? जी, बहुत सारा मिलेगा। काफ़ी हद तक मतलब ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा वापस आ गए हैं, कि हमारी हेल्प करेंगे। अब मम्मी पापा के थे नहीं, तो अब लग रहा है कि कोई है हमारे साथ। जी जी, भगवन ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। बहन जी, आपने पहले बताया था कि कई बार ऐसा हो जाता था कि घर पे राशन नहीं होता था। आपको भी इन छोटे बच्चों की पालन पोषण के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, तो अभी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपकी शिक्षा का खर्च संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। जी, पहले पढ़ाई मतलब छूट गई थी तो राशन वगैरह लेते थे, जो भी पैसे आते थे। अब अगर मतलब गुरुजी मदद कर रहे हैं तो मैं पढ़ूंगी आगे। जी, जैसे समस्याएं बहुत बड़ी थी तो कुछ राहत मिलेगी अभी?
जी बहुत राहत मिली है। जी। जी बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी 6। तो आप अभी थे नहीं घर पे, क्या काम करते हो आप? जी किराने की दुकान पर काम करते हैं। तो बेटा जैसे काम करते हो, अभी आपकी उम्र बहुत कम है, तो थकावट नहीं होती? नहीं जी। तो फिर और बच्चे जैसे स्कूल में खेलते हैं या और बच्चे कहीं घूमने जाते हैं, आपका मन नहीं करता? नहीं, स्कूल में पढ़ते हैं और काम करते हैं। दर्शकों, इन बच्चों ने जो इनके हालात हैं उनके साथ समझौता कर लिया है, इन्होंने दुखों को अपना लिया है, लेकिन इनके लिए संत रामपाल जी महाराज, जैसे इस बहन जी ने बताया है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे माँ बाप वापस आ गए हों, क्योंकि एक माँ बाप ही अपने बच्चों की सभी तरह की परेशानियां और सभी तरह के दुख जो है वो दूर करने की कोशिश करता है। सभी जैसे इनके दुख थे वो सभी दुख संत रामपाल जी महाराज ने दूर करने की कोशिश की है और दूर किए हैं, क्योंकि सभी प्रकार की राहत सामग्री इनको दी है। और इस बेटी के पढ़ाई के खर्च के लिए भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है, और साथ में राशन सामग्री भी इनको दी है। तो मेरे ख्याल से जो बहन जी ने बोला है उसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने करके भी दिखाया है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे। जैसे इस बच्ची ने बताया था कि हमारा इस संसार में कोई नहीं है, हम बहुत दुखी थे, कई बार राशन से भी ऐसे ही रह जाते थे। आज राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। और इस बेटी का एक शब्द जो मुझे भी भावुक कर गया, इस बेटी ने बोला है कि मुझे भी ऐसा लगा है आज कि इस संसार में हमारा भी कोई है, हमारे भी कोई माँ बाप हैं जो हमारी माँ बाप की तरह केयर कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इनके शब्दों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक वाणी आती है कि तमिव माता पिता तमिव तमिव बंधु सखा तमिव। तो संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर परमात्मा का अवतार हैं, वो दीन दुखियों का सहारा हैं। जो उनकी अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत वो हज़ारों की संख्या में दुखी बेसहारा लोगों का सहारा बने हैं, काफ़ी अनाथ बच्चों का सहारा बने हैं। उनके माँ बाप की तरह उनको हर ज़रूरत का सामान मुहैया करवा रहे हैं, उनकी शिक्षा में हेल्प कर रहे हैं, जो बच्चों को किसी भी और चीज़ की ज़रूरत है उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये वाणी है, ये संत रामपाल जी महाराज पे ही पूरी खरी उतरती है कि तमिव माता पिता तमिव तमिव बंधु सखा तमिव। संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो माता पिता की भूमिका भी निभा रहे हैं, बंधु सखा की भूमिका भी निभा रहे हैं, सतगुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं, और परमात्मा की भूमिका भी निभा रहे हैं। ऐसी उदाहरण अन्नपूर्णा मुहिम जैसी मुहिम की उदाहरण धरती पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। तो आप स्वयं जानिए कि संत रामपाल जी महाराज कितना अच्छा, कितना निर्मल कार्य कर रहे हैं इस समाज के लिए, मानवता की, इंसानियत की कितनी सच्ची सेवा कर रहे हैं और करवा रहे हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से। अब ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को टेंशन लेस कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। इनको अंदर से एक दृढ़ता आ गई, अंदर से एक आत्मविश्वास इनका बुलंद हो गया है कि हमारा भी कोई सहारा है इस धरती पर, जो हमें देखेगा, ज़रूरत पड़ने पर हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें उस ज़रूरत की चीज़ को मुहैया करवाएगा, हमारी सारी टेक केयर करेगा। तो हम संत रामपाल जी महाराज के बच्चे, सेवादार, इनको आश्वासन देते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कि पूरे भारतवर्ष में, नेपाल देश में संत रामपाल जी महाराज ने अपने सेवादारों के माध्यम से ये सेवा शुरू करवाई हुई है। और इन बच्चों को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज के बच्चे इनके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे उनके आदेश से। जी दर्शकों, इनका बताना है कि बेशक संसारिक हिसाब से इन बच्चों का कोई नहीं है जैसे इन बच्चों ने बताया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बाद, इनके घर आने के बाद अब इनके हजारों ही भाई बहन हैं जो हमेशा इनके लिए, इनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। जब भी इन बच्चों को चाहे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा से कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनकी लगातार मदद करेंगे। बहन जी, जैसे आपने पहले बोला था कि हमारा कोई नहीं है, तो इन्होंने बताया है और बोला भी है कि लगातार आप लोगों की मदद करेंगे और आप लोग इनको अपने भाई बहन जैसा ही समझ सकते हैं। तो लगता है कि कोई है अपना संसार में, कोई सहारा है? हाँ जी। तो जैसे पहले कभी बीमार हो जाते थे या कोई परेशानी आ जाती थी, फिर कोई था जिसको बता सकते थे इस शहर में, इस गांव में आपका? जी नहीं, वो हम ही करते थे। कभी मेरे छोटे भाई बहन अगर ये बीमार होते तो मैं, अगर मैं होती हूँ बीमार तो ये। तो अभी आपको लगता है कि आपका कोई सहारा है यहाँ पर? मुझे लग रहा है कि संत पाल महाराज जी हमारा सहारा है। जी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक
जैसे इस बहन जी ने बताया है कि हमारा भी कोई संसार है, इस संसार में है जो सहारा है हमारा, जिसको हम अपने माँ बाप की तरह अपने दुख बता सकते हैं। वो सहारा संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से इन बच्चों को भी कोई सहारा मिला है, जिस सहारे की वजह से ये संसार में जी सकते हैं और सम्मान के साथ सिर उठाकर रह सकते हैं। वो सभी संभव हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कोई बात पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इस मुहिम की महिमा ही इतनी बड़ी है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे पूछते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए बहुत से राहत कार्य चला रहे हैं। जैसे कि जातिवाद से उठकर परमात्मा की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं प्यारा। परमात्मा सबको एक कर रहे हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं अभी समाज में नशा बहुत बढ़ चढ़ गया है। इन्हें काफ़ी घर खराब कर दी हैं, बहनें विधवा हो चुकी हैं, बच्चे अनाथ हो चुके हैं नशे के कारण। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तकें लिखी हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, जिसको पढ़कर लाखों ही लोग नशा छोड़ चुके हैं और अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा, दहेज के लिए परमात्मा बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। लड़कियों की शादियां होती हैं बिना दहेज के, बिना डंबर के, बहुत ही सादगी में संत रामपाल जी महाराज आश्रम में, जिसको कि रमैनी बोलते हैं, जिसमें कि ना कि दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। दोनों परिवार सुखी से रहते हैं। उसके अलावा पर्यावरण पर आए तो पर्यावरण आप देख सकते हैं आजकल बहुत दूषित हो चुका है। तो संत रामपाल जी के अनुयायी उनके आदेश अनुसार पूरे भारतवर्ष में और नेपाल में हर साल लाखों वृक्ष लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर आँखों दान के कैंप लगाए जाते हैं। उनका इलाज भी फ्री और कॉस्ट कराया जाता है। इसके अलावा राहत कार्य तो बहुत से हैं, जो आपको बताना चाहेंगे तो शायद शाम हो जाएगी, लेकिन आपको मैं कुछ ही राहत कार्य बता रहा हूँ। समाज के लिए इतने बड़े बड़े कल्याण आज तक कोई नहीं कर सका। हमें तो लगता है कि संत रामपाल जी हमारे पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान है, कि ये कार्य भगवान ही कर सकता है। जी दर्शकों, इन्होंने बहुत से कार्य बताए हैं जो संत रामपाल जी महाराज के हैं। पिछले दिनों से संत रामपाल जी महाराज सोशल मीडिया पे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने को लेकर भी काफ़ी वायरल हैं। चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, जहाँ पर भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, चाहे उनके गांव में से पानी निकालना हो, चाहे उनको राहत सामग्री देना हो, चाहे उनके लिए निवास के लिए जो प्रयास करना हो, सभी संत रामपाल जी महाराज लगातार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार दीपक दास जी हैं। इनसे एक बात ये जरूर पूछेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज आज के समय में सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जेल में है, जेल में रहते हुए ऐसे हजारों बच्चों का पालन पोषण करना, ऐसे हजारों परिवारों को हर महीने राशन सामग्री देना, ये सब कैसे संभव है? दीपक जी से पूछते हैं। देखिए जी, ये तो अंडरस्टूड है बात कि किसी इंसान के बस की बात नहीं है ऐसी मुहिम चलाने का। इतने बड़े स्तर पर अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में, नेपाल में चल रही है। लोगों को, ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री, बच्चों को शिक्षा का सामान, ज़रूरतमंदों के मकान बना के दिए जा रहे हैं। जो इलाज कराने में समर्थ, उनका इलाज भी करवाया जा रहा है। तो आप देखिए कि आप खुद सोचिए कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर परमेश्वर जी का अवतार हैं, जो आज किसी भी कारणवश अपनी किसी भी लीला के कारण, क्योंकि संतों की लीला संत ही जानते हैं, आज हिसार जेल नंबर 2 में बैठकर लीला कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर कबीर जी की शब्द शक्ति से ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये सारी मुहिमें जो हैं ये सफल हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का और परमेश्वर कबीर जी का आशीर्वाद हम सेवादारों के साथ रहता है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति, शब्द शक्ति हमारे साथ रहती है, जिसके द्वारा ये सारी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। दीपक जी, एक बात और पूछनी चाहूँगा। जैसे आज इस युग को कलयुग बोला जाता है, आज के समय में सभी लोग अपने अपने लिए जी रहे हैं और अपने लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और उनके हजारों ही सेवक होंगे, क्योंकि हजारों परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो हजारों सेवक होंगे जो दिन रात इस सेवा में लगे हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या प्रेरणा करते हैं कि उनके सेवादार लगातार मानवता की सेवा में लगे रहते हैं? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जो ये सेवा शुरू की है,
इसमें संत रामपाल जी महाराज का ये संकल्प है अन्नपूर्णा मुहिम कि इस पूरी धरती पर कोई भी भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को ये प्रेरणा दी है, ये शिक्षा दी है, ये बोला है कि बेटा हम 2 रोटी कम खा लेंगे, हम सुख सुविधा कम ले लेंगे, लेकिन इस धरती पर आपका कोई जो भाई बहन है वो भूखा ना से, वो कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे, कोई इलाज से वंचित ना रहे, कोई भी छत से वंचित ना रहे। तो ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा है, उनके न्यायों को, उनकी शिक्षा है, उनका आशीर्वाद है, जिसके ज़रिए संत रामपाल जी महाराज के न्यायी दिन रात ऐसी सेवाओं में तत्पर रहते हैं। जी दर्शकों, एक बात गौर करने वाली है, जहाँ पर कुछ लोग आज के समय में पैसे की कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, जहाँ पर आजकल बेजरूरी चीज़ें इकट्ठी करने में इंसानों की दौड़ लगी हुई है। 2 कमरे में रहना होता है, 40-40 कमरों के महल बना लिए जाते हैं जो खाली पड़े रहते हैं। जैसे दीपक जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा करते हैं कि जितनी ज़रूरत है उससे कम चीज़ में हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम इस संसार में, इस देश में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। जो नारा संत रामपाल जी महाराज ने लगाया था, आज वो साकार हो रहा है जब ऐसे बच्चों को मदद मिल रही है जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश अनुसार दे रहे हैं। हमें भी बहुत सुखद अनुभव होता है जब ऐसे बच्चे जिनका सहारा कोई नहीं था, जिन बच्चों का कहना है कि हमारा कोई नहीं है, जैसे ये तीनों बच्चे हैं सामने जिनका कहना है कि हमारा कोई भी नहीं था, आज हमें भी यह एहसास हो रहा है कि इस संसार में हमारा कोई है जिसको हम दुख बता सकते हैं, या कोई हमारे लिए सोच रहा है। सबसे बड़ी बात है, दुख तो आप किसी को भी बता दो, लेकिन वो आपका दुख सुने, आपके दुख को महसूस करे, ऐसा भी होना चाहिए। आज इन बच्चों की ज़बान पे अगर ये शब्द आए हैं कि आज ऐसा सहारा हमें मिला है जिस सहारे से हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हमारे दुखों को पहचानेगा और हमारे दुखों को दूर करेगा, तो वो सहारा है संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। हमें भी बहुत सुखद अनुभव होता है जब हम ऐसे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं और ऐसे बच्चे जो भूखे बैठे हैं उनके लिए भोजन का इंतजाम हुआ देखते हैं, तो हमें सुखद अनुभव होता है। और ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस तरह की सोच रखी और इस तरह की मुहिम चलाई। ये थी हमारी आज की वीडियो जो जिला जीरकपुर से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब